लास्ट क्लास में हम लोगों ने इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट देख लिया था, राइट? आप लोगों ने रिवाइज किया था उसको? यस सर। ओके, मैंने कोड और नोट्स दोनों सेंड कर दिया था। और करना चाहिए आप लोगों को डेली डेली। अगर आप नहीं करोगे देन इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो समझ में नहीं आएगा एक दिन अगर आप सारा पढ़ोगे तो। इसलिए डेली का डेली एक बार आप प्रैक्टिस किया करो तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक बार क्विकली मैं इसको रिकैप कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं, लोग पढ़ेंगे आज। स्ट्रक्चर यहाँ से उठाना, इसको पहले किसी जब मैंने करिकुलम बनाया था उससे काफी ज्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। तो मैंने बेसिक ही किया था, लेकिन काफी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके। और सारे सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। बट जो मैंने बनाया था इसका कोर्स स्ट्रक्चर, वो सिर्फ 1 महीने का बनाया था, जिसमें सिर्फ बेसिक्स मैंने कहा था कवर करने का। लेकिन फिर मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं, पढ़ा देते हैं सर, इंटरव्यू में काफी हेल्प करेगा आप लोगों का। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था इफ एल्स और फिर स्विच स्टेटमेंट, राइट? इफ स्टेटमेंट का क्या सिंटेक्स था, ये था आप यहाँ इफ लिखोगे, यहाँ पे कंडीशन, एंड देन यहाँ पे इफ ब्लॉक लिखोगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तभी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होगा, राइट? और एल्स स्टेटमेंट क्या है? एल्स हमेशा इफ के साथ आएगा, तो पहले इफ रहेगा, उसके बाद एल्स ब्लॉक रहेगा, राइट? आप डायरेक्ट एल्स नहीं लिखोगे। आप जैसे डायरेक्ट एल्स लिखोगे तो एरर देगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वॉइस आ रही है मेरी? जी सर आ रही सर, कुछ बच्चे एक साथ ज्वाइन किए हैं तो आपको मतलब फोन कर लीजिएगा। एक साथ ज्वाइन किए? मैं नहीं समझा, मतलब क्या आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं सर, क्लास में ज्वाइन है, सब क्लास में है ना, तो इस वजह से। अच्छा, अभी क्लास चल रही है क्या कोई? नहीं, खत्म हो गई। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली क्या है ना कि ज़्यादातर बच्चे आज ऑफलाइन में ही है, तो डिजिटल बोर्ड से मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। वो सब लोग यहीं से अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छा। जो स्ट्रेंथ कम हुई है ना, वो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं डिजिटल बोर्ड से। तो ये प्रियंका मैन का है, तो ये अनम्यूट रखेंगे इसको, ओके? तो किसी को कुछ पूछना होगा तो यहाँ से पूछ लेंगे आप। ठीक है ठीक है, बहुत ठीक। ओके। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि यार आज काफी कम लोग ज्वाइन किए, बट ठीक है। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ओके, तो हाँ, मैं एक सॉरी एल्स स्टेटमेंट बता रहा था। मैं कह रहा था एल्स स्टेटमेंट आप डायरेक्ट नहीं यूज करोगे, खाली एल्स आए। अगर आप खाली एल्स यूज करोगे तो फिर एरर देगा। एल्स के साथ हमेशा इससे पहले एक इफ ब्लॉक होना चाहिए, राइट? तो एल्स स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स है, पहले इफ ब्लॉक होगा, एंड देन उसके बाद एल्स ब्लॉक होगा, राइट? तो दोनों एक साथ में एग्जीक्यूट होगा, देखो इसके नाम से ही कंफर्म है। इफ एल्स इट मीन्स या तो ये या तो ये, राइट? तो ये कब होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स फॉल्स हुई देन ऑटोमेटिक हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट? कल एग्जांपल हमने देखा था। उसके बाद मैंने बताया था कि इसकी आप नेस्टिंग कर सकते हो, इफ एल्स जितने आप चाहो अपने यूज केस के हिसाब से, राइट? तो इसमें क्या आएगा? पहले हमारा इफ आएगा, उसके बाद फिर से एल्स इफ आएगा, फिर एल्स इफ आएगा, फिर एल्स इफ जितना आप रखना चाहो एल्स इफ रखोगे, एंड लास्ट में आप एल्स रख दोगे, राइट? तो ये सेम जैसे इफ ब्लॉक चलता है वैसे एल्स इफ भी चलेगा। पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी सबको स्किप कर देगा। अगर ये फॉल्स हुआ फिर इसको चेक करेगा, इस वाले कंडीशन को। अगर ये फिर से फॉल्स हो गया देन नेक्स्ट। अगर सारे जितने इफ और एल्स इफ फॉल्स हो गए देन आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, राइट? ठीक है। तो अगर आप इसको लाइक कंबाइन करोगे मल्टीपल इफ एल्स, तो भी उनसे आपका सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट हो जिससे कंडीशन ट्रू होगी। अगर कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू हो रही देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का क्या सिंटेक्स था
कि यहाँ पे आपका एक स्विच कीवर्ड होगा, उसके अंदर यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे। एक्सप्रेशन इन द सेंस कि आप कोई वेरिएबल होगी या कोई कैलकुलेशन होगा, राइट। यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो जिसकी कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी एक्सप्रेशन की, वो इनके सारे केसेस से मैच करेगा। यहाँ पे सिंटैक्स है इसका केस, फिर यहाँ पे एक वैल्यू है कि केस वैल्यू टू, राइट। जितने आपके केसेस होंगे सबके लिए आप अलग अलग केस लिखोगे, और फिर वैल्यू के बाद यहाँ पे आप कॉलम लगाओगे, कॉलम के बाद यहाँ जो कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो लिखोगे, एंड यहाँ पे आप मैंडेटरी है कि आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाओगे। अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा, बट इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मान लिया इसने पहले वैल्यू जो यहाँ पे एक्सप्रेशन की वैल्यू आई, वो इससे मैच कर रही है केस 1 से, राइट। तो इसको तो एग्जीक्यूट करेगा ही, और चूंकि यहाँ ब्रेक नहीं लगाया, राइट, तो फिर आगे वाले वो सारे एग्जीक्यूट कर देगा इधर वाले को। तो इसलिए होता है ये लाइक रिकमेंडेड होता है कि आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाओ हर केस में, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जितना आप रखना चाहो सारे केसेस रख सकते हो। अगर कोई केस नहीं मैच हुआ देन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस होता है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई डाउट? कल हमने इसका एग्जांपल भी देखा था यहाँ पे। कोई डाउट नहीं ना किसी को? आगे बढ़े नो फिर। सर। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे लूप। लूप होते क्या हैं? कॉपी पेस्ट जेएस लूप्स। लूप पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, लूप का यूज कब होगा? जैसे मान लिया हमारे पास कुछ कोड है, राइट, और मैं चाह रहा हूँ कि उस कोड को मैं बार बार एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, राइट। रिपीटिशन, इसका देखो यहाँ पे क्या लूप। लूप मतलब क्या? कि एक लूप की तरह चलेगा, बार बार रिपीटेटिव चलेगा वो। और मैं लाइक कुछ ऐसा कोड है जो हमें रिपीटेटिव उसको एग्जीक्यूट कराना है, देन उस केस में हम क्या यूज करते हैं? लूप्स का यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? कुछ कोड है, हम इसको क्या करना है? उसको मल्टीपल टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कराना है, देन उस केस में हम लूप का यूज करेंगे। और लूप हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं। लूप हमारे कई टाइप्स के हैं, जैसे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, देन उसके बाद फॉर इन लूप है, फॉर ऑफ लूप है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट में दो डिफरेंट लूप है। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, फॉर इन और फॉर ऑफ। बाकी फॉर, डू व्हाइल और व्हाइल, ये ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। तो लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट मी 5 टाइम्स, प्रिंट मी 5 टाइम्स, ठीक है। मैंने इसे एक स्टेटमेंट लिखा। तो अगर मैं इसको भी रन करूँ कोड को एक जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में, मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, cd इसको 25 की जगह 26 करना पहले, ठीक है। मैं उस फोल्डर में जा रहा हूँ, 26 फोल्डर का नाम cls क्लियर किया, टर्मिनल। इसको रन कैसे करेंगे? क्या कमांड होता है रन करने का? मुझे इस इंडेक्स डॉट जेएस को रन करना है, बता जल्दी। node index.js नोड, उसके बाद space index.js हाँ स्पेस, फिर इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया, राइट। और अगर मैं यहाँ पे डॉट जेएस ना दूँ तो भी रन करेगा, ठीक है। ये नोड इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि ये कौन सी फाइल एग्जीक्यूट आप करने वाले हो। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल लेगी, मतलब इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिक वो डॉट जेएस ले लेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इंडेक्स डॉट जेएस लिखो, या आप चाहो तो खाली इंडेक्स लिखो, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो हमने इसको प्रिंट किया, राइट, इसको एग्जीक्यूट किया तो ये एक ही बार प्रिंट हुआ, और मैं चाह रहा था कि इसको मैं 5 बार प्रिंट करूँ,
तो एक तरीका ये है कि आप इसको 5 बार ऐसे लिखो, राइट? 5 बार ऐसे आप लिख दो और फिर इसको आप रन करो। तो अभी कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया ना प्रिंट? 3 कितने 5 ऐसे हो गए। ठीक है, जितने भी। ठीक है? अब ये हमें क्या करना हुआ? लाइक ये हमें बार-बार कोड रिपीट करना हुआ और कल को मान लिया मुझे इसको एग्ज़ीक्यूट करना है 10 बार, राइट? तो मुझे फिर से 5 बार ऐसे-ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर कल को और ज़्यादा लिखना हुआ, राइट? तो मैं ये सेम कोड में बार-बार क्यों लिखूँ? से अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसको मैं 1 में लिखूँ या 5 बार आ जाए, राइट? ये रिपीट हो जाए 5 बार। अभी मैंने इतनी बार इसको रिपीट किया कोड, तब ये रिपीटेशन में वर्क हो रहा है, राइट? इतनी बार प्रिंट कर रहा है। तो कुछ ऐसा हो कि ये मेरा क्योंकि देखो ये कोड सेम ही है, राइट? सारे कोड सेम है। console.log प्रिंट मी 5 टाइम्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में वही है, राइट? तो कोड सेम है तो मुझे बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन लिखने की मुझे 5 बार उसको क्यों लिखूँ? कुछ ऐसा हो कि जिसको मैं एक ही बार में कुछ यूज़ करके एक ही बार में इसको 10 बार या जितनी बार चाहूँ उसको प्रिंट कर लूँ, राइट? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका? लूप का यूज़ करते हैं। ओके? तो लूप का इसलिए इसका यूज़ करते हैं, मल्टीपल टाइम्स स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए। तो इसके एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन से हैं? इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं लूप्स के। एग्ज़ाम्पल्स नहीं टाइप्स, टाइप्स ऑफ लूप। इनमें से है एक हमारा फॉर लूप है, दूसरा है हमारा व्हाइल लूप है, तीसरा है हमारा डू व्हाइल लूप है, फिर फोर्थ वन इज फॉर इन लूप, एंड नेक्स्ट वन इज फॉर ऑफ लूप। ठीक है? इतने मेन हैं और भी एडवांस कुछ लूप्स होते हैं इटरेट करने के लिए, बट इतने मेन हैं। एक-एक करके देखते हैं इसके एग्ज़ाम्पल। जैसे मुझे क्या करना है, इसी को मुझे बार-बार रिपीट करना है। तो इसको अगर रिपीट करना हुआ, तो मैं कोड पे आता हूँ। मैं इसको बार-बार रिपीट ना करके, इसको मैं कर दूँगा कमेंट, राइट? इसको किया कमेंट और यहाँ पे लिखूँगा कुछ कोड। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 11, लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे फिर से वही ब्लॉक। ये क्या है? ये ब्लॉक है ना ये? ओपन हो रहा, क्लोज़ हो रहा है। और यहाँ पे मैं यही लाइन लिख दूँगा, जो मैं बार-बार लिख रहा था, इसको सिर्फ़ एक बार लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है? अब इसको रन कर रहा हूँ। अब देखो जो ऊपर वाला था मैंने इसको कमेंट कर दिया। मेरे पास क्या है? अभी मेरे पास सिर्फ़ 3 लाइन है। अब उनमें से ये वाली लाइन मैंने सिर्फ़ एक बार लिखा है, राइट? अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखो उतने टाइम लगेगा ना जितनी बार पहले हो रहा था। इसको क्लियर करो पहले। ठीक है? इसको मैं रन कर रहा हूँ। देखो ये 10 बार प्रिंट कर दिया उसने। क्यों 10 बार प्रिंट कर दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है। इस स्टेटमेंट के पहले कुछ कोड लिखा है। क्या लिखा है? फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस एंड देन उसके अंदर अपना स्टेटमेंट जो मुझे एग्जीक्यूट करना है, राइट? इसी को हम बोलते हैं फॉर लूप। ठीक है? इसी को बोलते हैं हम लोग फॉर लूप, जिसमें इसके हर फॉर लूप में 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं? जो पहला वाला है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइज़ेशन। ठीक है? यहाँ पे देखो इनिशियलाइज़ किया है मैंने वैल्यू। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वहाँ पे कुछ उसकी वैल्यू दी है। वैल्यू मैंने 1 रखी है, राइट? और उसके बाद कॉलन लगाया है। कॉलन के बाद सेमीकॉलन लगाया, सेमीकॉलन है, सेमीकॉलन के बाद यहाँ पे दूसरा मैंने कुछ लिखा है। इसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन है ना? मैंने लिखा है आई लेस आर इक्वल टू 10। तो एक कंडीशन है ना, चेक कर रहा है कि जो आई है 10 से छोटा है
या इक्वल है, तो ये कंडीशन हो गया। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट। हमने देखा था जब प्लस प्लस ऑपरेटर जब देखा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर किसी के पहले या बाद में प्लस प्लस लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता हो, राइट। तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और जरूर नहीं आप इंक्रीमेंट ही हो, आप यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई भी चीज लिख सकते हैं, राइट। तो फॉर लूप में क्या होगा, एक पहले हमारा एक फॉर कीवर्ड होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होगा, उसके अंदर तीन चीजें होंगी। पहला क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, दूसरा कंडीशन होगा, और तीसरा क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। और उसके बाद करली करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे आप जो कोड लिखोगे सबको प्रिंट करेगा। जब तक ये हमारी पूरी लूप चलेगी, ये पूरा लूप जब तक चलेगा यहाँ से यहाँ तक वाला, उतने टाइम्स इसको कॉल करेगा ये, ठीक है। अब जैसे मैं यहीं पे कॉमा दे के आई भी प्रिंट कर रहा हूँ, या ऐसे में करके प्रिंट मी 5 टाइम्स। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन तो बताया था ना मैंने, प्लस ऑपरेटर का यूज करके आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, राइट। तो मैं अभी वही यूज Yes. करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, उसके बाद फिर से प्लस, और यहाँ एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं अब देखो कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, स्टेट में मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, मुझे ये वैल्यू दिखानी थी कि आई की वैल्यू यहाँ से कैसे चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ मैंने इसके साथ साथ ये लिखेगा प्रिंट मी, उसके बाद जो आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा, और उसके बाद टाइम्स प्रिंट करेगा, ठीक है। करते हैं इसको एग्जीक्यूट, देखो है ना, प्रिंट मी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, थोड़ा बेटर दिखेगा दोनों साइड में। रन किया, आया ना, प्रिंट मी, प्रिंट मी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स और 10 टाइम्स, राइट। तो ये देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से हो रहा है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर डॉट डॉट करके 10 तक गया, राइट। और ये किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, राइट। ये देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग मी प्रिंट मी, उसके बाद प्लस के साथ आई, आई क्या है, एक वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ मैंने लेट के साथ इसको डिफाइन किया है, राइट। वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, लेट कॉन्स्ट वेर का यूज करके, राइट। तो यहाँ पर लेट के साथ किया है इसकी वैल्यू डिफाइन। तो यहाँ पे मैं आई प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट मी के बाद, उसके बाद फिर मैं टाइम्स प्रिंट कर रहा हूँ। मतलब ये पूरा कैलकुलेट करेगा पहले, प्रिंट मी, देन आई की वैल्यू, एंड देन टाइम्स, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करेगा, कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। अब लूप चलता कैसे है मैं वो बता दूँ। लूप चलेगा, पहले आपका होगा इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। पहले इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होगा, ओके। उसके बाद आपका ये कंडीशन चेक होगा, ठीक है, कंडीशन चेक होगा। उसके बाद ये इसको नहीं चेक करेगा, ठीक है, इसमें बाद में आएगा, पहले इसको एग्जीक्यूट कर देगा। थर्ड स्टेप ये है, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका जो भी ऑपरेटर होगा वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे आया और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट आई इक्वल टू 1, मीन्स जैसे हम लोग पहले वेरिएबल बनाए थे, राइट, उसी तरीके से एक वेरिएबल बनाया आई, और उसकी वैल्यू उसने क्या डाल दी, 1 डाल दी, राइट। उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है, कह रहा है आई लेस आर इक्वल टू 10 है, तो आई की वैल्यू 1 है, तो क्या 1 10 या उससे छोटा है, बिल्कुल है, राइट। तो फिर वो आगे इसको एग्जीक्यूट कर दिया, इसके अंदर जो भी था, क्या उसमें इसके अंदर क्या था, प्रिंट मी आई, आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, राइट। उसके बाद टाइम्स, तो उसने ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर दिया, प्रिंट मी 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड उसके बाद ये इसने इसको इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि फोर्थ वन वाला यही है ना, पहले इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक किया, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, देन इंक्रीमेंट किया। तो इंक्रीमेंट में क्या लिखा है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, अगर मैंने लिख दिया ऐसे सपोज ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था ना कि
ए इक्वल टू ए प्लस 1, राइट? यही मतलब हुआ ना। तो सेम आई के साथ आपका चल रहा है, सेम आई के साथ चल रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है आई, इट मीन्स आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट? मतलब कि इसकी जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड कर दे रहा है, ठीक है? तो अभी जब इसने इसको पहली बार प्रिंट किया, राइट, देन आई की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? 1 थी। आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी। उसके बाद फिर इस पे आया तो आई प्लस प्लस किया, मतलब कि आई में उसने 1 ऐड कर दिया, राइट? तो अब क्या हो गया इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू? पहले थी इसकी वैल्यू 1, राइट? 1 के बाद उसकी वैल्यू हो गई 2, ठीक है? जैसे इंक्रीमेंट किया उसके बाद फिर से आएगा इस कंडीशन पे आएगा वो। चेक किया, कह रहा है कि क्या आई लेस आर इक्वल टू 10 है, तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2 हो चुकी है, राइट? तो 2 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद फिर से उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, प्रिंट मी आई टाइम्स आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 टाइम्स कर दिया, राइट? उसके बाद फिर से इस पे आएगा प्लस प्लस, तो 2 से चेंज होके 3 हो गया, राइट? जैसे 3 हुआ फिर कंडीशन चेक करेगा, कहेगा क्या 3 10 से छोटा या बराबर है? बिल्कुल है, उससे छोटा है। तो फिर से उसने इसको प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट किया यहाँ पे? थर्ड वाला लाइन, प्रिंट मी 3 टाइम्स, ठीक है? उसके बाद इसकी वैल्यू 3 से 4 होगी, कैसे होगी? क्योंकि ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, इसने इंक्रीमेंट किया। और जैसे इंक्रीमेंट किया उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन अभी सही है? 4 लेस आर इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, तो ये प्रिंट कर देगा, राइट? ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी? जहां तक मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया, ठीक है? ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी ये? 10 तक। एक आएगा स्टेप, एक स्टेप आएगा जहाँ पे 9 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है? एक स्टेप आएगा जब इसकी वैल्यू 9 होगी, राइट? तो जैसे इंक्रीमेंट करके इसको 9 करेगा तो फिर यहाँ चेक करेगा, कहेगा क्या 9 लेस आर इक्वल टू 10 है? बिल्कुल है, फिर से प्रिंट कर देगा ये लास्ट, सेकंड लास्ट वाला। और जैसे ही प्रिंट करेगा फिर से इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे, तो 9 प्लस प्लस 10, राइट? तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 हुआ तो फिर से यहाँ कंडीशन चेक करेगा, कहेगा क्या 10 लेस आर इक्वल टू 10 है? बताओ, 10 लेस आर इक्वल टू 10 ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू होगा ना, क्योंकि लेस आर इक्वल बोल रहा हूँ मैं, लेस तो नहीं है बट इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने ये 10 वाली वैल्यू प्रिंट कर दी, यहाँ प्रिंट मी 10 टाइम्स, राइट? उसके बाद फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा वो, क्योंकि ये इसका टर्न बाद में आता है ना, प्रिंट ये एग्जीक्यूट होने के बाद इसका टर्न आता है, ठीक है? तो अब ये आएगा, यहाँ की वैल्यू इसको 10 की जगह क्या कर देगा? 11 कर देगा, राइट? और इसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, इसका कंडीशन चेक करेगा। अब कहेगा क्या 11 लेस आर इक्वल टू 10 है? फॉल्स। बताओ, ये कंडीशन फॉल्स होगी ना, क्योंकि आई की जगह 11 आ गया और यहाँ 10 है, तो क्या 11 लेस आर इक्वल टू 10 है? नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट? तो क्या करेगा? अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है? कंडीशन फॉल्स होगी, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो, ठीक है? तो ये इसका फ्लो है पूरा, लाइक फॉर लूप का एक एक स्टेप ऐसे चलता है। पहला क्या है? ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज होगी। दूसरा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद अगर ट्रू है तो इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, यहाँ इंक्रीमेंट हो तो इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट, नहीं ट्रू है देन आगे बढ़ जाएगा। अगर ट्रू है, सॉरी, इसको प्रिंट करने के बाद फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है? तो ये वाला सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा, राइट? ये फर्स्ट टाइम चलेगा, उसके बाद से सिर्फ इनका इनका और इनका काम रहेगा, इन तीनों का, ठीक है? फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज किया, इसका काम खत्म। अब काम आया यहाँ से, कंडीशन चेक करो, स्टेटमेंट प्रिंट करो, इंक्रीमेंट करो, फिर से कंडीशन कंडीशन चेक करो, अगर ट्रू है तो प्रिंट करो, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे आप प्रिंट करो, सॉरी इंक्रीमेंट करो, ठीक है? तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू हो। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर।
ये समझना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू फंसाता है, छोटे छोटे कोडिंग क्वेश्चन देगा आपसे, कहेगा इसको ड्राई रन करो। सर जैसे जो ड्राई रन कंडीशन दी है वहां पे अगर परमानेंट अगर ट्रू रहे तो फिर वो इनफाइनाइट चलता रहेगा। इसका काम ही है कि आप जब तक कंडीशन इसकी फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। और सर जैसे अगर एक बार वहां पे फॉल्स लिख दें तो ये लूप एक बार एग्जीक्यूट करेगा कोई भी चीज अगर लिखी हो तो। नहीं, नहीं एग्जीक्यूट करेगा। अगर पहले ही कंडीशन की फॉल्स हो रही है तो फिर नहीं जाएगा। जैसे मैं यहीं पे फॉल्स कर दे रहा हूँ इसको, मैं यहाँ पे 0 कर दूँ जैसे, ठीक है, क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू 1 है ना। अब मैं यहाँ से करूँ क्या 1 लेस आर इक्वल टू 0 से है? नहीं है। तो भी देखो अभी एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसको। देखो कुछ नहीं प्रिंट किया, राइट। ओके सर। तो जैसे ये फॉल्स मिलेगी, राइट, वो तुरंत तो लूप से बाहर आ जाएगा, और जब तक ट्रू होगी तब तक प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं, इसी को एग्जांपल के थ्रू कॉपी करते हैं इसमें। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, फॉर लूप। फॉर लूप का एग्जांपल हो गया ये। इसका सिंटैक्स क्या होगा? इसका सिंटैक्स होगा इसका सिंटैक्स यहाँ पे होगा फॉर, एंड देन यहाँ पे होगा इनिशियलाइजेशन, INITIALI, इनिशियलाइजेशन होगा, देन सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? कंडीशन हो गया, कंडीशन। फिर सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, INCREMENT, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। वही प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो जाएगा, उसी को डिक्रीमेंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट्स होंगे जो हमें एग्जीक्यूट करना है, राइट। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है और ये इसका एग्जाम्पल है, और इसका मैंने फ्लो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, राइट। तो आई थिंक कि फॉर लूप में कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखें अगला। यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। सो अगला है हमारा व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप क्या है? इसका भी काम वही करता है, मतलब ये भी होता है, वही यूज करता है। आपके पास कोई स्टेटमेंट है, उसको बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करते हैं इसका, बट इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका सिंटैक्स क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर लूप में क्या था कि हम इनिशियलाइजेशन, सॉरी डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट एक ही लाइन में लेकर रहते हैं, राइट। बट इसमें अब हम ऐसा नहीं करेंगे। एक सेकंड। हाँ, हाँ, इसका सिंटैक्स देखते हैं। व्हाइल लूप का सिंटैक्स ये हमेशा व्हाइल से स्टार्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपको कंडीशन, राइट। यहाँ पे आएगी इसकी बॉडी, व्हाइल लूप की बॉडी, और यहाँ पे होगा स्टेटमेंट हमारा। ओके, ये व्हाइल लूप का स्टेट सिंटैक्स है। अगर इसका एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे व्हाइल लूप और यहाँ पे कंडीशन, जैसे मान लिया नंबर प्रिंट करने मुझे 1 से 5 तक, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो कंडीशन क्या होगी, पहले यहाँ पे एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। सपोज लेट ए इक्वल टू या आई ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या ले रहा हूँ कि जब तक हमारी आई की वैल्यू, वाइल मतलब क्या, वाइल मतलब जब तक, इसका नाम से क्लियर होगा, राइट।
तो जब तक आई की वैल्यू लेस आर इक्वल हो 5 तब तक प्रिंट करो क्या, जो मैं चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आई प्रिंट कर दो। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। तो व्हाइल लूप का क्या काम है, बट इसकी आप इंक्रीमेंट भी करते रहोगे ना, सॉरी करते रहोगे, इसकी आप वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे, राइट। ये व्हाइल लूप अल्टरनेटिव है इफ स्टेटमेंट का, नॉट इज सॉरी, व्हाइल अल्टरनेटिव है इसका फॉर लूप का, राइट। काम जो फॉर लूप करता है वही व्हाइल लूप भी करेगा। तो इसमें भी वो सारे आने चाहिए, इनिशियलाइजेशन आना चाहिए, राइट, एंड देन कंडीशन आना चाहिए, एंड देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आना चाहिए। इनिशियलाइजेशन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कंडीशन में हम कंडीशन चेक करेंगे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू चल रही है उसको या तो हम बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, जो मैंने वेरिएबल बनाया है, राइट। तो इसको मैं जो आई की वैल्यू अगर मैंने सिर्फ 1 रखा, तो यहाँ से आई की वैल्यू चेक किया कि 5 से छोटा या बड़ा है, सॉरी छोटा या बराबर है, हाँ है, तो प्रिंट कर दिया। बट उसके बाद क्या, आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही ना, तो इसकी वैल्यू चेंज भी करोगे, कैसे करोगे, इसी के अंदर चेक कर चेंज करोगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो देखो फॉर लूप में क्या था, वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे थे इस फॉर लूप के अंदर ही। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर कहीं भी डिक्लेयर कर रहे हैं, चाहे यहाँ करो, चाहे कोड में सबसे ऊपर करो, कहीं पे भी करो, अब फ्री हो, बट इसके पहले आप करोगे व्हाइल लूप जहाँ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट जो था उसको पहले डिक्लेयर कर लिया, और व्हाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन में पास कर रहा हूँ। ये कौन सी कंडीशन है, जो हम यहाँ पे पास कर रहे थे, सेकंड स्टेटमेंट जो था हमारा इसमें, राइट। जो यहाँ कंडीशन पास कर रहे थे वही कंडीशन मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट था फॉर लूप में, उसको मैं यहाँ पे उसके बॉडी में, व्हाइल बॉडी में पास कर रहा हूँ। ठीक, तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, पहले उसने आई को डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू 1 कर दी, फिर आया व्हाइल में, व्हाइल में ये क्या है, कंडीशन चेक करेगा, है ना, कंडीशन चेक करना, इसकी वैल्यू चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, एंड देन फिर उसकी वैल्यू प्लस प्लस कर देगा, अब प्लस प्लस करेगा उसके बाद फिर से चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुआ फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से प्लस प्लस करेगा, फिर से कंडीशन, ये चलता रहेगा ऐसे। पहले यहाँ इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, और जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हुई ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम से देखो करा करा व्हाइल आई इज लेस आर इक्वल टू 5, तब तक इसको एग्जीक्यूट करो, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो इसको टर्मिनेट कर दो। ठीक है, तो सेम कोड, हाँ सेम कोड एग्जीक्यूट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसको किया कमेंट, यहाँ पे बनाया मैंने व्हाइल लूप, इसको कर रहा हूँ प्रिंट। ठीक है, देखो आया ना 1 2 3 4 5, राइट, ये आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। या आप इसको चाहो तो जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के साथ किया था कॉन्केटिनेट, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू, या करंट लिख रहा हूँ, करंट वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू, और यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, प्लस के साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है, जिसको रखते हैं रन। देखो है ना, करंट वैल्यू ऑफ आई फर्स्ट 1 है, देन सेकंड टाइम 2 है, थर्ड 4 5, राइट, एक एक करके बढ़ा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर ही है, बस इसके जो स्टेटमेंट्स, राइट, फॉर लूप के, उसको इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसको उठा के बाहर कर दिया, कंडीशन को यही रखा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को इसके बॉडी के अंदर पास कर दिया यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बताइए।
सर जैसे वाइल लूप फॉर लूप का अल्टरनेटिव है, ठीक है सर। तो हाँ। सर हम वाइल लूप की जगह सर फॉर लूप का ही यूज करें, वाइल लूप का यूज हम क्यों करें फिर सर? ओके ओके, राइट राइट, क्वेश्चन तो सही है कि दोनों अगर एक ही काम करते हैं तो हम इसका यूज क्यों करें। हम्म, 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 हम्म। देखो व्हाइल लूप मुझे लगता है कि जब ये अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट, नॉट, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हुई तो ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, करेक्ट। और इसमें क्या होगा, फॉर लूप में अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है तो इसमें भी चलता ही रहेगा। डिफरेंस यार देखना पड़ेगा मुझे, लेट मी चेक। तो क्या डिफरेंस हो सकता है, what is the difference between while loop and for loop। एक कुछ था यूज केस, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि अगर हमें कुछ वैल्यू रिपीटेटिव कॉल करनी हो और कब तक करनी हो, जब तक की वैल्यू उसको ट्रू हो, राइट, उस केस में। बट पता नहीं, एक मिनट मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, 2 सेकंड दो आप मुझे। हाँ ये तो सही है, जब तक ट्रू हो तब तक चलता रहेगा। फॉर लूप में क्या है, ओके ओके ओके। ये पहले जो while, राइट, it depends on condition that is checked before each iteration। ओके, तो फॉर लूप में क्या होता है, इटरेटिव सीक्वेंस दिस मेक इट नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन एज फॉर वेर यू डोंट नो एग्जैक्ट नंबर। हाँ ठीक है, याद आया, ये था मेन वाला कि जब हमें एग्जैक्ट इटरेशन हमें पता ना हो कि हमें कितने टाइम्स करना है, ठीक है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं while लूप का। ठीक है, ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा था, अभी मैंने चेक किया कि देखो काम तो दोनों सेम कर रहा है, राइट, इटरेशन ही कर रहा है, मतलब मल्टीपल टाइम्स कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, आई मीन हम कब व्हाइल लूप का यूज करेंगे, कब इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर जब फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमें कंडीशन पहले बतानी पड़ रही है, राइट। यहाँ पे हमें पता है कि इसको 10 टाइम्स हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। और यहाँ व्हाइल लूप हम तब यूज करेंगे जब हमें इसका लाइक पता ना हो कि ये कब तक हमारा कंडीशन चलेगा, आई मीन कब तक हमारा लूप चलेगा। अगर हमें एग्जैक्ट कंडीशन ना पता हो, राइट, उस केस में व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है आपको? नो सर, सही है सर। ठीक है, वही है कि अगर आपको लाइक एग्जैक्ट इटरेशन आपको नहीं पता है कि कितने टाइम से उसकी करना है, देन उस केस में व्हाइल लूप का यूज करोगे। अगर आप फॉर लूप का यूज करोगे तो वहां पे आपको प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ेगी, आपको कितने टाइम से एग्जीक्यूट करना है, राइट। ओके सर। ओके, सो आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लूप है, डू व्हाइल, ठीक है। डू व्हाइल और व्हाइल लूप में तो वैसे मतलब छोटा सा डिफरेंस है। डू व्हाइल में क्या होता है कि आपका लूप पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन एग्जीक्यूट करता है, राइट, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। और व्हाइल लूप में क्या रहता है कि पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं व्हाइल लूप का। सिंटैक्स स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे होगी पहले डू, ओके, डू, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और उसके बाद हम अपने क्या लिखेंगे, व्हाइल लिखेंगे। और व्हाइल की सिंटैक्स सेम जैसे इससे पहले था, पहले क्या लिखेंगे, व्हाइल, व्हाइल कीवर्ड, और उसके बाद कंडीशन होगी, राइट।
जस्ट अ सेकेंड। यस सर, कंडीशन उसके बाद से ब्लॉक। हाँ, एक सेकंड ये रिप्लाई करना है इसका। दो मिनट दीजिए। ओके। हाँ, सो डू देख रहे थे हम लोग ना, डू वाइल देख रहे थे। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है कि पहले यहाँ पे डू होगा, देन उसके बाद इसकी बॉडी होगी फॉर डू वाइल लूप की, एंड देन उसके बाद यहाँ यहाँ पे क्या होगा, वाइल कंडीशन, वाइल, और यहाँ पे आपकी कंडीशन होगी CONTINT कंडीशन। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स और इसका सिंटैक्स आप अगर कंपेयर करोगे वाइल और डू वाइल का, तो माइनस का डिफरेंस दिखेगा आपको। देखो यहाँ क्या है, वाइल है पहले, देन कंडीशन है, उसके बाद बॉडी है इसकी, राइट। और डू वाइल में क्या है, पहले उसकी बॉडी है, देन उसके बाद कंडीशन है। ठीक है, ये बेसिक सा सिंटैक्स का डिफरेंस है। इस एक्स्ट्रा क्या डू ऐड हो गया है। ठीक है। देखो डू मतलब क्या होता है, करना। तो कह रहा है कि डू क्या करो, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करो वाइल तब तक जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है, डू, देन उसके बाद बॉडी स्टेटमेंट्स, एंड देन वाइल कंडीशन। ठीक। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, पहले एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद कंडीशन है। ठीक है। सो इवन दो आपका जो कंडीशन आपने पास किया है, पहले टाइम फेल हो रही है, राइट, पहले टाइम कंडीशन फॉल्स हुई है, उसके बावजूद भी इसको एक बार एग्जीक्यूट करेगा, राइट। क्यों एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कह रहा है डू, देन कह रहा है वाइल, ये कंडीशन, राइट। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट आई इक्वल टू 1 दे दिया मैंने, लिखा डू, उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम, कंसोल डॉट लॉग आई, यहाँ पे मैं आई प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके बाद कब तक प्रिंट करेंगे, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन क्या है, आई, आई क्या है, या लेस या इक्वल टू 5, राइट। सो यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू 1 दी है। ठीक है। और इसको मैंने डू में प्रिंट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू, कब तक, जब तक आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5 है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसको पहले तो इसने एग्जीक्यूट कर देगा, फिर जब यहाँ आएगा चेक करेगा, कहेगा आई लेस आर इक्वल टू 5 है, हाँ ठीक है, तो आगे जाएगा, और इसकी वैल्यू इसमें मुझे इंक्रीमेंट भी करनी पड़ेगी, आई प्लस। ठीक है। तो इसके अंदर आएगा पहले टाइम्स, पहले आई प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू यहाँ पे 1, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी उसने 2 कर दी, राइट। अब यहाँ 2 से चेक करेगा, 2 से चेक करेगा, कहेगा 2 क्या लेस इक्वल टू 5 है, फिर से प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 3 हुई, फिर 3 चेक करेगा क्या हुआ है, बिल्कुल है। ठीक है, फिर प्रिंट करेगा, उसके बाद 4 आएगा, ये 4 चेक करेगा, यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 4 करेगा, फिर इसको फिर से इंक्रीमेंट करेगा, 5 कर देगा, राइट। तो यहाँ पे 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेस इक्वल टू तक चलेगा, ट्रू है, 5 है। फिर यहाँ आई की वैल्यू 6 कर दिया हमने, तो क्या 6 5 या उससे छोटा है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। तो ये डू वाइल का एग्जाम्पल है। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हो गया, डू 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 डू, इसमें क्या गड़बड़ हो गया भाई।
वाइल आई लेस सर इक्वल टू, सर वाइल की भी तो बॉडी होती है, उसमें सर कंडीशन शायद चेक होती है, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आई थिंक। नहीं वाइल में क्या है यार, वाइल तो सिर्फ कंडीशन चेक करता है ना। यहाँ पे ये सेमी कॉलन बोल दिया, ये होगा आई थिंक इशू। अरे कह रहा आई इज नॉट डिफाइंड। अच्छा यार आई मैंने वहां से कॉपी नहीं किया, ये आई कह रहा है आई को भी डिफाइन नहीं किया वहां पे, इसका एरर दे रहा है। तो यहाँ पे आई लिख देंगे, तो रन करें, तो आई की वैल्यू 1 से 5 प्रिंट कर रहे हैं। हाँ आप क्या कर रहे थे, वाइल में भी बॉडी होती है। नहीं सर वो सर सही है, ब्रेक का नहीं। हाँ तो ये इसकी इसकी जो बॉडी राइट डू वाइल की वो पहले आती है, इसकी बॉडी पहले होगी, सिर्फ कंडीशन चेक हो रहा है लास्ट में। ठीक यस है, सर क्योंकि समझ यहाँ गया। कंडीशन लास्ट में चेक हो रहा है, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक हो रहा है, इसलिए ये पहले एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। जैसे अगर मेरी आई की वैल्यू सपोज 6 थी, अगर यहाँ मैंने 6 दे दिया राइट, तो आप देखो कि कंडीशन फॉल्स हो रही है पहले राइट, क्योंकि 6 जो है लेस आर इक्वल टू 5 नहीं है राइट। तो इसको उस हिसाब से अगर मैं वाइल लूप में इसको एग्जीक्यूट करूंगा राइट, अगर यहाँ मैं आई की वैल्यू 6 दे यहाँ पे, तो पहले चेक करेगा और कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा राइट। बट डू वाइल में आप देखोगे अभी इसको प्रिंट करेगा, जो यहाँ पे उसकी वैल्यू 6 दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि पहले इसको प्रिंट कर रहा है राइट, यस सर। उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इसमें वाइल और डू वाइल में। ओके सो इसमें कोई डाउट है किसी को। नो सर। ओके फिर उसके बाद आते हैं हम लोग फॉर इन लूप का। फॉर सर इन इसमें लूप क्या मेरा एक होता है। क्वेश्चन है। हाँ सर इसमें मिनिमम वन वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा ही अगर कंडीशन इसमें वाइल नहीं दी जाए, क्या ऐसा है कि डू के अंदर जो कंडीशन दी है आई प्लस प्लस करके, तो उसको रन करने हाँ में क्या वन एग्जीक्यूट करेगा? नहीं डू में कंडीशन नहीं है ना, कंडीशन तो वाइल में ही है। देखो कंडीशन तो ये कैसे चेक यहाँ किया पे जाए दिया है। कि डू जो हाई लूप है हमारा उसमें वो मिनिमम वन वैल्यू एग्जीक्यूट करता है, तो अगर हम 5 यहाँ पर नहीं डिफाइन करें और हमें देखना हो कि वो किस तरह से वन वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अभी दिखाया ना मैंने, जैसे देखो ये सेम जो मैंने लास्ट में प्रिंट किया राइट, ये 6 क्यों आ रहा है, ये यही आ रहा है देखो, पहले यहाँ आया डू, क्योंकि यहाँ कंडीशन कुछ चेक नहीं करना उसको, तो एक बार उसने एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि आई 6 थी राइट, तो यहाँ पे उसने 6 एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आ रहा हुआ उसका कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो फिर इसमें फिर से जाता है इसमें वाले ब्लॉक में। ठीक है, ओके क्योंकि यहाँ ओके सर कंडीशन ठीक फॉल्स है। हो गई, क्योंकि यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए उसमें नहीं जा रहा है। तो आप जो बोल रहे हो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा, वो वाला एग्जाम्पल दिखाया, वही एग्जाम्पल मैंने दिखाया यहाँ पे। ओके सर ओके सर। ठीक है, कोई डाउट अभी भी है तो बता लो, हाँ पूछ लो आप। नहीं नहीं कोई डाउट नहीं है, वो सर मैं बस एक लॉजिकली क्वेश्चन माइंड में था। नहीं नहीं बताओ आप, कोई दिक्कत नहीं बताओ, मुझे आता होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, नहीं होगा तो भी मैं पढ़ के बताऊंगा। हो गया सर। ठीक है गुड। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा फॉर इन लूप है। ठीक है, सो फॉर इन लूप क्या होता है कि जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट ने बताया था, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट तो होते हैं, आप कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे उसके अंदर की एंड वैल्यू फॉर्मेट में लिखोगे right? जब मैंने डेटा टाइप्स बताया था, जब मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एज एफ की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में लिख सकते हो राइट। कैसे, मैं एक बार क्विकली बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे पहले होगी के रेस्पेक्टिव में कोई वैल्यू, जैसे नेम कॉलम उसकी वैल्यू, सपोज मैंने क्या लिखी, ओके कुछ लिख दिया अखिल। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी एक की हो गई और एक उसकी वैल्यू हो गई। इसी तरीके से कुछ और भी यहाँ पे की हो सकती है, जैसे एज हो गई,
एज इसकी की होगी और वैल्यू इसकी 28 हो गई, राइट। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज है और यहाँ पे की है, उसकी कुछ वैल्यू है, की है कुछ वैल्यू है, राइट। यह एक ऑब्जेक्ट है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे एरेज होते हैं वो अभी ऑब्जेक्ट ही होते हैं। कैसे होते हैं? इसको उठाते हैं, पहले यहाँ मैं इसको प्रिंट करूँ। अगर मैं इसका अगर टाइप चेक करूँ, कॉपी नहीं यहाँ पे, कट एंड पेस्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मैं टाइप बताने वाला था कि अगर मैं टाइप चेक करूँ console.log और obj, इसका आउटपुट चेक करते हैं। सॉरी, टाइप नहीं, मैंने पूरा प्रिंट कर दिया। इसका टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है ना, टाइप चेक करने, डेटा टाइप चेक करने के लिए किसी भी वेरिएबल का। तो टाइप ऑफ obj में प्रिंट किया, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बोल रहा है, राइट। और जो एरेज होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्स्ट, अच्छा एरे खुद एक डेटा टाइप है ना, तो ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया 2,3 सम ऑफ 5। अगर इसका मैं टाइप प्रिंट करूँ तो क्या आएगा? ये भी क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में एरेज होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं और ये लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनका डेटा टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये इटरेबल होते हैं। इटरेबल इन द सेंस कि यहाँ पे लाइक मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट, सॉरी मल्टीपल जो इसमें वैल्यूज है, राइट, उसको हम या तो आप यहाँ देखोगे एरे में, तो यहाँ सिर्फ नंबर ही नहीं रख सकते, इसमें हम कई टाइप के यहाँ स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, राइट। इसलिए जावास्क्रिप्ट इसको एज ए ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट को एज ऑब्जेक्ट करता है। तो एरे में हो गया कि आप इसके साथ नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन कुछ भी एक साथ रख सकते हैं, सेम सेम एरे में। और ऑब्जेक्ट तो मल्टीपल टाइप्स के वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? इटरेबल होता है। इटरेबल मतलब कि आप इसके की हेल्प से इसकी वैल्यू फेच कर सकते हो, इसके की की हेल्प से इसकी वैल्यू फेच कर सकते हो, इस एक एक वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हेलो आपको किसी सर। हेलो, सर टाइम हो गया क्लास, हाँ जी बताइए। सेकंड क्लास का। ओ, ओके ओके ओके, ठीक है सर, थोड़ा हम लोग पास चलेंगे अब, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होगा। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आगे हम लोग कल पढ़ते हैं बाकी फॉर इन और फॉर